हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी, इस कंपनी के बारे में आज मैं आपको वो सारी तमाम चीज़ें बताऊंगा जो आपको इन्वेस्ट करने से पहले जाननी चाहिए। अगर आप फ्रेश खरीदारी करना चाहते हैं स्टॉक के अंदर, तो आपको जो चीज़ सबसे पहले देखनी चाहिए वो आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिल जाएगी। और जिस खबर के चलते आप यूट्यूब पे आके वीडियो सर्च कर रहे हैं कि आईसीआईसीआई बैंक सेल्स 3.96% स्टेक इन आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, इस खबर को भी मैं यहाँ पर आपको एनालाइज करके बताऊंगा कि क्यों आईसीआईसीआई बैंक ने यहाँ पर जो हिस्सेदारी है उनकी, तो वो यहाँ पर कम की है। तो आपको मैं सबसे पहले यही बताना चाहूँगा, आपने बहुत अच्छे एक कंपनी में यहाँ पर इन्वेस्ट करके रखा है, आपको पैनिक करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप सबसे पहले अपने आप को ये समझा दीजिए, उसके बाद जो बाकी की चीज़ देखेंगे वो आप देख लीजिए। तो आइए स्टॉक के ऊपर, कंपनी के ऊपर देख लेते हैं क्या कुछ है। ICICI Lombard General Insurance Company was established in 2001 as a joint venture between ICICI Bank, one of India's largest bank, and Fairfax Financial Holding Limited, financial service company in Toronto, Canada। तो ICICI Lombard जो जनरल इंश्योरेंस की कंपनी है वो ICICI बैंक और फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग, इन दोनों कंपनियों का, ये मतलब दोनों कंपनियों का हिस्सेदारी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के अंदर पूरी तरह से है। ओके, तो ये तो हो गया आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस के अंदर जो प्रमोटर है या फिर जिनके ऊपर जो इनके ओनर्स है, तो वो कौन कौन है, आईसीआईसीआई बैंक और एक जॉइंट वेंचर है फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग लिमिटेड, जो एक कनाडा विक्स कंपनी है। ओके, उसके बाद आपको देखना चाहिए आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कौन कौन सी प्रोडक्ट यहाँ पर सेल करती है या फिर उनके जो प्रोडक्ट्स है वो क्या है। तो आपको सबसे पहले देखना होगा आईसीआईसीआई लोम्बार्ड मोटर इंश्योरेंस करती है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड हेल्थ इंश्योरेंस के सेक्टर में तो आप समझ ही सकते हैं आईसीआईसीआई लोम्बार्ड है ही। उसके बाद ट्रैवल इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस, फैसिलिटी लाइन्स इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, मैरीन इंश्योरेंस और लायबिलिटीज इंश्योरेंस एंड क्रॉप इंश्योरेंस। तो जो तमाम जनरल इंश्योरेंस के अंदर जो भी कुछ आता है यहाँ पर आईसीआईसीआई लोम्बार्ड उन सारे इंश्योरेंस को यहाँ पर आप देख पाएंगे, कवर करती हुई नजर आएगी। आप अगर आप नहीं जानते यहाँ पर कुछ इंश्योरेंस के बारे में, तो आपको यहाँ पर बता दूँ, मैरीन इंश्योरेंस जो है वो शिप वगैरह जो होता है ना, जो समुद्र में जो जहाज वगैरह जो जाते हैं उनके ऊपर जो इंश्योरेंस वगैरह होती है, तो वो भी ये यहाँ पर कवर करती है। उसके अलावा जो क्रॉप इंश्योरेंस है, मतलब जो खेती बाड़ी से रिलेटेड जो इंश्योरेंस है, वो भी यहाँ पर कवर करती है। ट्रैवल इंश्योरेंस जो है, आप कहीं पर जा रहे हैं या फिर हवाई जहाज से या फिर ट्रेन से वगैरह से किसी से भी आप जा रहे हैं, तो उसके ऊपर आपको जो ट्रैवल इंश्योरेंस होता है वो भी यहाँ पर कवर करती है। जो मेन यहाँ पर आपको देखनी चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस, जो ये कंपनी बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर कवर करती हुई आपको नजर आएगी। प्रॉपर्टी इंश्योरेंस आप तो समझ ही सकते हैं, आपके फैक्ट्री वगैरह, घर वगैरह जो सारा कुछ है वो सारा कुछ यहाँ पर कवर कर देती है। तो एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है इनका, जिसमें मतलब जिसके ऊपर आपको कोई थोड़ा सा भी डाउट नहीं करना चाहिए। उसके बाद देख लेते हैं इनका जो पार्टनर्स वगैरह हैं, तो 5025 पार्टनर्स हॉस्पिटल्स हैं इनके और 7800 पार्टनर्स गैरेज हैं। मतलब हॉस्पिटल्स के अंदर जो हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह होता है, तो उनके लिए आपको 5025 हॉस्पिटल्स के साथ इनका मतलब इनके प्रोडक्ट वहाँ पर आपको इशू होते हुए देखेंगे। यहाँ पर उनका प्रोडक्ट जो है वो आप वहाँ पर काम में ले पाएंगे। और जो गैरेज वगैरह होते हैं, तो यहाँ पर 7800 गैरेज के अंदर आप यहाँ पर काम करवा पाएंगे उनके इंश्योरेंस के बेस के ऊपर। उसके बाद देख लेते हैं हाईएस्ट क्लेम सेटलमेंट रेशियो इन इंडिया, जो 2019 फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने तक जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो है जनरल इंश्योरेंस की, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। हेल्थ इंश्योरेंस में देखें तो 99.87 हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम इन्होंने सेटल किए हैं और 93.14% मोटर इंश्योरेंस क्लेम इन्होंने सेटल किए हैं। तो आप इनके क्लेम सेटलमेंट हिस्ट्री को देखकर भी ये समझ पाएंगे कि कंपनी कैसी है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए कंपनी को अवार्ड्स भी मिले हैं। गोल्डन पिकॉक अवार्ड जो इनको मिले थे 2016 में। उसके बाद यहाँ पर उनको मिले हैं फिंटेलेक्ट इंश्योरेंस अवार्ड जो इनको मिले हैं 2017 में। उसके बाद अगर आप देखें आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस फर्स्ट इंडियन कंपनी सर्टिफाइड विथ ISO 31000 इन ईयर 2018।
तो ये पहली कंपनी है जिसको ISO 31000 जो अवार्ड क्या है, मतलब मुझे नहीं पता, बहुत बड़ा अवार्ड हो सकता है या फिर क्या हो सकता है। ये अवार्ड इनको ही सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंदर मिले हैं 2018 में। तो ये तो हो गया इनके अवार्ड वगैरह और कंपनी कैसी है, काम क्या करती है, ये तो आपको मैंने समझा दिया। उसके बाद आते हैं स्टॉक के ऊपर। तो 19 जून 2020 NSE के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है 1271 रुपये के ऊपर। स्टॉक का जो मार्केट कैप है वो है 57,556 करोड़ का। पी की बात करें तो 50.23 यानी कि 50 के पी मल्टीपल पे स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो डिविडेंड अच्छा नहीं है यहाँ पर, डिविडेंड यील्ड आपको देखने को मिलेगा 0.55% का। 52 एक हाई अगर स्टॉक की देखें तो 1440 के आसपास है, और 52 एक लो की बात करें 805 रुपये का है। स्टॉक का प्राइस बैंड जिसको आप सर्किट कहते हैं, तो सर्किट स्टॉक का है जो है वो 20% का सर्किट है। ऊपर जाएगा तो 20% तक मैक्सिमम जाएगा, उसके बाद वहाँ पर जाकर थोड़ा सा आराम करेगा, नीचे जाएगा तो 20% जाकर वहाँ पर जाकर थोड़ा सा आराम करेगा। 15 मिनट का जो सर्किट लिमिट होता है तो वो 20% का है इनका। उसके बाद देख लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है तो यहाँ पर आप देख पाएंगे 55.86% ICICI बैंक का है, जो रिड्यूस होकर 51.92% हो चुका है। इन्होंने जो स्टेक सेल किया ICICI बैंक ने। और म्यूचुअल फंड का अगर आप बात करें तो 29 स्कीमों ने यहाँ पर 10.47% की हिस्सेदारी खरीद के रखी है। FPI या फिर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर की बात करें तो 553 फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टरों ने यहाँ पर 23.39% की स्टेक यहाँ पर खरीद के रखी है। उसके बाद हम लोगों को जो देखना चाहिए कंपनी के ऊपर कर्जा वगैरह कितना है, तो अगर आप कंपनी के ऊपर स्टैंड अलोन इनका जो स्टैंड अलोन डेट टोटल डेप्ट है ये अगर देखें तो 485 करोड़ का आपको टोटल डेप्ट दिखेगा जो सिक्योर लोन है। और ये डाटा जो अवेलेबल है ये डाटा है मार्च 2019 तक का। तो इनके ऊपर जो स्टैंड अलोन जो कर्जा है मार्च 2019 तक का वो है 485 करोड़ जो कि सिक्योर लोन है। तो ये तो हो गया स्टॉक के बारे में, कंपनी के बारे में जितना भी आपको जानना चाहिए तब। उसके बाद आपको स्टॉक के चार्ट के ऊपर भी एक बार मैं लेके आता हूं। NSE के ऊपर अगर आप देखें तो स्टॉक का जो 5 दिन का चार्ट है उसके ऊपर अगर आप हाई देखें तो 1380 के रुपए के आसपास इसका 5 दिन का हाई है। और अगर आप अभी का प्राइस देखें तो स्टॉक आपको यहाँ से 109 रुपया 10 रुपये 109-10 रुपया करेक्ट होता हुआ दिखेगा। तो 16 जून को स्टॉक का जो हाई था 1379 रुपये का हाई था। वहां से अगर आप देखें तो स्टॉक लगभग 8% के आसपास करेक्ट हो चुका है इस खबर के चलते। तो 1 मंथ के चार्ट के ऊपर देखिए तो 2.91% का रिटर्न आपको 1 मंथ के चार्ट के ऊपर ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी बनाकर दे रही है। 6 मंथ के चार्ट के ऊपर देखें तो स्टॉक आपको 10% करेक्ट होता हुआ दिखेगा 6 मंथ के चार्ट के ऊपर। 1 ईयर के चार्ट के ऊपर नजर करेंगे तो स्टॉक आपको 9.29% का पॉजिटिव रिटर्न 1 ईयर के चार्ट के ऊपर दे रहा है। उसके बाद अगर आप लिस्टिंग के बाद से स्टॉक के अंदर क्या स्थिति रही है वो अगर देखेंगे तो 86.86% यानी कि लिस्टिंग के बाद से आपको 87% के आसपास का रिटर्न स्टॉक आपको जनरेट करके दे रहा है। और लिस्टिंग बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, 29 सितंबर 2017 में स्टॉक लिस्ट हुआ था। जो डाटा यहाँ पर NSE के ऊपर अवेलेबल है उसके ऊपर बेस करके देख पाएंगे। 29 सितंबर 2017 इस डेट को स्टॉक यहाँ पर लिस्ट हुआ था। प्राइस था कितना जो ओपनिंग हुआ था तो 680 रुपये से अभी अगर आप प्राइस देखें तो 1271% का रिटर्न आपको स्टॉक 1271 के प्राइस के ऊपर आपको स्टॉक दिखेगा यहाँ पर आपको। तो ये तो हो गया स्टॉक का, मतलब स्टॉक के ऊपर जो भी कुछ आपको जानना था। और यहाँ पर अगर आप NSE के ऊपर कारोबार की स्थिति देखें तो 19 जून 2020 NSE के ऊपर अगर आप कारोबार की स्थिति देखें तो 2,70,38,404 स्टॉक की ट्रेडिंग हुई है। और उनमें से डिलीवरेबल क्वांटिटी देखें तो 68.37% की डिलीवरेबल क्वांटिटी या एवरेज यहाँ पर दिखा रही है। और क्वांटिटी जो है 1,84,86,131 स्टॉक की यहाँ पर डिलीवरी उठाई गई है। तो आप स्टेक सेल वगैरह जो सारा कुछ हुआ इससे आप एक तो देख पाएंगे कि कंपनी के ऊपर लोगों ने बहुत ज़्यादा भरोसा दिखाया है। और स्टॉक का जो 52 एक लो था वो था कब लगाया था 19 मार्च 2020 को, और हाई कब था 26 दिसंबर 2019 को 1440 रुपये के आसपास इसने अपना 52 एक हाई लगाया था। BSE के ऊपर भी एक बार कारोबार की स्थिति देख लीजिए। BSE के ऊपर 19 जून 2020 को कारोबार क्या होता 7,81,869 स्टॉक की यहाँ पर ट्रेडिंग हुई थी। और उनमें से 4,47,134 स्टॉक की यहाँ पर डिलीवरी उठाई गई है। परसेंटेज में निकाले तो 57% डिलीवरेबल क्वांटिटी आपको BSE में दिखेगा, NSE में 68%। तो देखिए
अब आपको मैं यहाँ पर थोड़ी सी मैं अपनी खुद की राय यहाँ पर देना चाहूँगा। अगर आपको लेना है तो लीजिए, वरना आप ज़्यादा कुछ बोलने को नहीं है, जो जितना बताना था वो मैंने बोल दिया है। देखिए फ्रेंड्स, स्टॉक ऐसा स्टॉक है, ये स्टॉक आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस ऐसा स्टॉक है जो अपने फील्ड में इकलौती लिस्टेड कंपनी है। ये सबसे पहली चीज़ है। इन मतलब स्टॉक मार्केट के हिसाब से देखें तो इनका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, प्राइवेट सेगमेंट में कोई ही इनका कॉम्पिटिटर नहीं है। और अगर आप पूछे कंपनी आगे आने वाले दिनों में आपको रिटर्न कैसा बना कर देगी, तो आगे आने वाले दिनों में डेफिनेटली स्टॉक आपको अच्छा रिटर्न बना कर देंगी। लेकिन आपको ऐसे स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने से पहले अपने आप को समझा देना है कि मैं इस स्टॉक को कम से कम 10 साल के लिए बाय कर रहा हूँ। ये स्ट्रेटजी आपको अपनानी चाहिए। मैं आपको अगर आप पूछे कि भाई 10 साल तो बहुत ज़्यादा टाइम होता है, हाँ मैं आपको इतना ही कहता हूँ, मैं अपनी अपनी राय दे रहा हूँ, आप बाकी आपको डिसीजन खुद से करना है कि आप कितने दिनों के लिए स्टॉक को बाय करेंगे। देखिए, जो अच्छे कैटेगरी के स्टॉक होते हैं उनके ऊपर अगर आप ज़्यादा पैनिक करेंगे और कुछ छोटा मोटा स्टेक सेल होता है उसके ऊपर बेस करके अगर आप बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर देंगे तो आप पैसा नहीं बना पाएंगे। स्टॉक मार्केट में आए हैं आप, यहाँ पर कोई बैंक एफडी नहीं है कि मतलब जो आपने इंटरेस्ट यहाँ पर रिटर्न आपको मिलेंगे वो स्टेबल होगा, कुछ भी खबर वगैरह नहीं आएगा। अगर कोई खबर आता है लेकिन तब भी आपके रिटर्न के ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है। स्टॉक मार्केट में आपको एक साल हो सकता है कोई भी रिटर्न ना मिले, उसके अगले साल वो दोनों जो साल में जिस साल में रिटर्न नहीं मिला उस साल का रिटर्न और अगले साल का दोनों का रिटर्न मिलाकर अगर आप एक साल में देखें तो वो रिटर्न अच्छी स्टॉक बना देते हैं। लेकिन आपको इन्वेस्ट करने से पहले जो कुछ देखना है वो देख लेना चाहिए। इन्वेस्ट करने के बाद अगर आप देखेंगे भाई ये स्टॉक क्या करेगा, वो स्टॉक क्या करेगा, लोगों से हज़ारों सवाल पूछेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको जो भी देखना है, जो भी सारा कुछ समझना है वो इन्वेस्ट करने से पहले देखना है, इन्वेस्ट करने से पहले समझना है। इन्वेस्ट करने के बाद आपको कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। अगर आप अच्छी कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली आपका पैसा बनेगा। इतिहास गवाह है, जो अच्छे कंपनियों के स्टॉक्स हैं वो आपको कभी निराश नहीं किए हैं। आपके मन में ये सवाल आएगा कि भाई आईटीसी ने तो अच्छा रिटर्न नहीं दिया है, तो भाई आईटीसी का देखे तो आईटीसी ने रिटर्न नहीं दिया, डिविडेंड अच्छा देती है, बोनस भी दिया है, मेकअप हो जाता है थोड़ा बहुत, ठीक है, और वक्त दीजिए आईटीसी आपको रिटर्न भी देगा। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, तो मैंने एग्जाम्पल के लिए आईटीसी का बात किया। आईटीसी बहुत अच्छा स्टॉक है। और यहाँ पर आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की बात कर रहा हूँ। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की बात करें तो फ्रेंड्स आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में आपको डेफिनेटली यहाँ पर अगर आपने खरीदारी करके रखे, जिस प्राइस के ऊपर भी आपने लेके रखा है, जिस प्राइस के ऊपर 680 में लेके रखा है या फिर 1440 में लेके रखा है, जिस प्राइस में भी आपने लेके रखा है, आप अगर आप रह पाएंगे, होल्ड कर पाएंगे तो डेफिनेटली इसको होल्ड करना चाहिए। ये कंपनी आपको आगे आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा रिटर्न कमा कर दे सकते हैं। क्यों, अगर आप पूछे तो क्यों, मतलब ये कंपनी जिस फील्ड में कामकाज करती है उस फील्ड का डिमांड बहुत ज़्यादा रहेगा। अगर आप बात करें लाइफ इंश्योरेंस की, लाइफ इंश्योरेंस का अगर आप देखें तो आज से 10, 20, 25 साल पहले लोग लाइफ इंश्योरेंस भी अपने नाम पर नहीं करवाते थे, लेकिन अब अगर आप देखें तो लाइफ इंश्योरेंस आपको हर कोई करवाता हुआ दिखेगा। और इनका जो प्रोडक्ट है ये जनरल इंश्योरेंस यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस, घर वगैरह जो सारा कुछ इंश्योरेंस होता है, अगर आप देखेंगे तो लोग हेल्थ इंश्योरेंस करवा रहे हैं। लोग ये धीरे धीरे समझ रहे हैं कि लाइफ इंश्योरेंस तो वो अगर चले जाते हैं तो उनके जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, नॉमिनी होता है, उनको पैसे मिलेंगे, लेकिन अगर हेल्थ इंश्योरेंस रहता है तो उनको ही पैसे मिलेंगे। उनका जो सेविंग्स है वो सेविंग्स के ऊपर उनको हाथ देना नहीं पड़ेगा और उनके फाइनेंशियल जो हेल्थ है उसके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हेल्थ इंश्योरेंस लोग अभी ले रहे हैं और हेल्थ इंश्योरेंस का जो पेनिट्रेशन है वो इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा है। हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है इंडिया में ले भी रहे हैं लोग। और अगर आप बात करें प्रॉपर्टी इंश्योरेंस की, फैक्ट्री वगैरह जो सारा कुछ इंश्योरेंस जो कवर वगैरह करते हैं तो वो तो करवाएंगे। और इन कंपनियों के ऊपर दिक्कत क्या है, इन कंपनियों के ऊपर इन्वेस्ट करने के बाद जो दिक्कत आपको देखने को मिल सकता है यह है, अगर कोई बड़ा क्लेम इनको देना पड़े तो इनके ऊपर दिक्कत आता है। तो क्लेम 1-2 बार इनको देना पड़ा है तो ये भी एक दिक्कत हो सकता है, लेकिन ऐसा ज़्यादातर अमूमन केस में नहीं होता है। और क्लेम कितना देना पड़ता है, क्लेम ज़्यादातर इतना ज़्यादा इनको ये जिस फील्ड में है उस फील्ड में मतलब जो हेल्थ इंश्योरेंस को छोड़कर जो बाकी के जो प्रॉपर्टी या फिर फैक्ट्रीज वगैरह जो है उनको ज़्यादा यहाँ पर क्लेम नहीं आते हैं। तो ठीक ठाक है, क्लेम तो इनको देने ही पड़ेंगे, कंपनी बनी है इसलिए, क्लेम सेटलमेंट करने के लिए ही कंपनी बनी है। तो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, आप इन्वेस्टेड हैं तो इन्वेस्टेड रह सकते हैं। और अगर आप देखें तो कंपनी 2019 में अगर आप देखें 2019 31 मार्च 2019 तक अगर आप देखें तो कंपनी ने यहाँ पर 26.5 या 26.5 मिलियन पॉलिसीज़ इन्होंने सेटल किए हैं और यहाँ पर इशू किए हैं और सेटल किया है कितने 1.6 मिलियन क्लेम इन्होंने सेटल किए हैं। तो अगर आप देख पाएंगे तो 2 करोड़ 65 लाख पॉलिसी ये बेचती है। तो अच्छी कंपनी है, यहाँ पर इन्वेस्ट आपको डेफिनेटली करना चाहिए, पैनिक नहीं करना चाहिए। लेकिन
मैं जैसा कि मेरे हर वीडियो में कहता हूँ, मेरी बात सुनकर, किसी की भी बात सुनकर यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करना है। आपको खुद से अपना रिसर्च करना होगा, अपना एनालाइज करना होगा, उसके बाद आपको डिसीजन लेना होगा। आई होप फ्रेंड्स आपको मैं यहाँ पर समझा पाया कि आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए, स्टॉक कैसा है, कंपनी कैसा है। अगर कुछ भी यहाँ पर आपके मन में कोई सवाल होता है और वो जेन्युइन सवाल होता है तो आप डेफिनेटली कमेंट करके पूछिए, और वीडियो आपको कैसा लगा वो भी आप यहाँ पर कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। जय हिंद।